नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 में रखी गई थी और इसका इख्तिताम 1924 में हुआ। और यूं इस अजीम सल्तनत ने 600 साल से ज्यादा हुक्मरानी की और सल्तनत उस्मानिया एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैली। इस तवील दौरे हुकूमत ने कई सकाफतों के मुरक्कब से कई मुनफरिद उस्मानी रिवायात को जन्म दिया जो अपने अंदर एक तहजीब रखती हैं, और इन रिवायात की पासदारी रंगो नस्ल और मजहब को बालाए ताक रख कर की गई। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसी मुनफरिद उस्मानी रिवायात के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपको सल्तनत उस्मानिया की अजमत का पता देंगी बल्कि एक सिविलाइज्ड इस्लामिक सोसाइटी की जरूरत भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, डोर नॉकिंग हैंडल्स। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में घरों के मरकजी दरवाजों पर बाहर की तरफ 2 किस्म के हैंडल्स नस्ब किए जाते थे। एक हैंडल दूसरे हैंडल से थोड़ा बड़ा और भारी होता था। रिवायात के मुताबिक अगर कोई औरत बाहर से दरवाजा खटखटाती तो वो छोटे हैंडल का इस्तेमाल करती, जिससे खड़खड़ाहट की आवाज कदरे बारीक होती, और अगर दरवाजे पर कोई मर्द होता तो वो बड़े हैंडल से दस्तक देता, जिसकी आवाज कदरे भारी होती। और यूं घर के मकीनों को मालूम हो जाता कि दरवाजे पर कोई मर्द है या औरत। मर्द के लिए सिर्फ मर्द ही दरवाजा खोलते और औरत का इस्तकबाल सिर्फ औरत ही करती। आज भी तुर्की में उस्मानी रिवायात के हामिल अफराद दरवाजों पर 2 तरह के हैंडल्स इस्तेमाल करते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत खत्म होती जा रही है क्योंकि डोर नॉकिंग हैंडल्स की जगह जदीद बरकी घंटियों ने ले ली है। नंबर 2, नेकी की टोकरी। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया में नेकी की टोकरी कई भूखों को रिज्क फराहम करने का बेहतरीन जरिया थी। सल्तनत के हर मखबज या तंदूर पर एक मखसूस टोकरी रखी जाती थी। जो भी गाहक अपने घर के लिए रोटियां खरीदता वो अपनी तौफीक के मुताबिक उस टोकरी में रोटियां डाल देता, जहां से गरीब और नादार लोग रोटियां लेकर खाते थे। नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यकीनन आपने भी कई तंदूरों और होटलों पर नेकी की टोकरी देखी होगी। ये टोकरी सल्तनत उस्मानिया की एक रिवायत थी जो दुनिया के कई ममालिक तक पहुंची। नंबर 3, ज़माम दफ्तर। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में गरीबों नादार लोगों का खास ख्याल रखा जाता था। गरीबों की मदद न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी थी बल्कि उस्मानी अमीर तबके ने किसी किस्म की परेशानी के बगैर गरीब लोगों की मदद का शानदार निजाम बना रखा था। साहिब इस्तिताअत लोग अपने इलाके के करियाना स्टोरों पर जाते और दुकानदारों से उधार के खाते तलब करते और अपना नाम बताए बगैर गरीबों के कर्ज अदा करते। उस उधार वाली किताब को ज़माम दफ्तर या ज़माम दफ्तरी कहा जाता था। दुकानदार हमेशा बगैर किसी उज़र के गरीबों को उधार राशन फराहम करते थे और अमीर लोग बगैर नाम बताए गरीबों के घर का चूल्हा रोशन करते थे। यकीनन किसी गरीब की मदद का ये बेहतरीन तरीका था। ज़माम दफ्तरी की रिवायत आज भी तुर्की में मौजूद है। नंबर 4, चाय के साथ पानी। नाजरीन, उस्मानी दौर में किसी के घर अगर कोई मेहमान जाता तो उसे चाय के साथ एक गिलास पानी पेश किया जाता। अगर मेहमान चाय से पहले पानी पीता तो इसका मतलब ये होता कि उसे भूख लगी है, और मेजबान अपनी तौफीक के मुताबिक मेहमान के लिए खाने का बंदोबस्त करते। बसूरत दीगर पहले चाय पीने की सूरत में मेहमान से पूछे बगैर ही इस बात का अंदाजा लगा लिया जाता कि मेहमान को खाने की तलब नहीं। नंबर 5, पीले और सुर्ख फूल। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में पीले और सुर्ख फूलों के इस्तेमाल को भी खासी अहमियत हासिल थी। अगर किसी घर में कोई मरीज होता तो उस घर के बाहर एक पीला फूल लगा दिया जाता था, जिसका मतलब ये होता कि इस घर में कोई शख्स मरीज है, लिहाजा शोरगुल से गुरेज किया जाए ताकि मरीज के आराम में खलल न पड़े। और जहां तक सुर्ख फूल का ताल्लुक है तो किसी घर के दरवाजे पर सुर्ख फूल का मतलब ये होता कि इस घर में एक बालिग लड़की मौजूद है जो शादी के लिए तैयार है और लोग उसका हाथ मांग सकते हैं।
नाजरीन, ये रिवायात बाद में सुर्ख और सफेद झंडों में बदली और आज भी तुर्क और अरब इलाकों में ये रिवायत मौजूद है। नंबर 6, उस्मानी पगड़ियां। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में पगड़ी को मुमताज हैसियत हासिल थी, जिसकी बड़ी वजह उस्मानियों का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, क्योंकि आकाए नामदार नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पगड़ी बांधते थे। सल्तनत के सुल्तान से लेकर आम मजदूर तक हर फर्द अपने सर पर पगड़ी बांधता, जबकि पगड़ी सल्तनत उस्मानिया की फौज यानी चरी के अस्करी लिबास का लाजमी जुज़्व थी। सादा पगड़ी की लंबाई 6 से 8 मीटर तक होती थी, जबकि इंतहाई पुरतैश पगड़ी 20 मीटर तक होती। सुल्तान के दरबार में नेक और दौलतमंद लोगों ने कीमती पत्थरों से मुज़य्यन सफेद रेशमी रंग की कसीर परत वाली पगड़ी पहन रखी होती थी। उस्मानी सुल्तान के इश्क नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि अपनी पगड़ियों पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तेमाल शुदा मोर पंख के जारूबों के पर इस्तेमाल करते थे। सल्तनत उस्मानिया में 20 किस्म की मुख्तलिफ पगड़ियां पहनी जाती थी। नंबर 7, बुजुर्गों का एहतराम। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में बुजुर्गों और बड़ी उम्र के लोगों को खास मकाम और मर्तबा हासिल था। बुजुर्गों का एहतराम इस हद तक किया जाता कि अगर कोई नौजवान सड़क उबूर करता और आगे कोई बूढ़ा शख्स चल रहा होता तो नौजवान अपना रास्ता बदल लेता, मगर बूढ़े शख्स को क्रॉस करके आगे न बढ़ता। ज़ईफ लोगों के आगे चलना उस्मानियों में इंतहाई दर्जे की बेअदबी समझी जाती थी। नंबर 8, दुल्हे के टखने और पेशानी देखना। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में ये आम रिवाज था कि शादी से पहले दुल्हन के वालिदैन दुल्हे की पेशानी और टखने चेक करते थे, ताकि ये यकीनी बनाया जाए कि इन दोनों मकामात पर इबादत के निशान मौजूद हैं और दुल्हा नमाज पंजगाना का पाबंद है। नंबर 9, शोहर से पहले बीवी। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में बीवी को खास मकाम हासिल था, जिसकी झलक आपने सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर मबनी ड्रामों दिल्लीश अर्तुरुल और कुर्लुश उस्मान में भी देखी होगी। उस्मानी रिवायात के मुताबिक सीढ़ियां चढ़ते वक्त बीवी आगे होती और खावंद पीछे, जबकि उतरते वक्त बीवी पीछे और खावंद आगे, जिसका मकसद बीवी को किसी हादसे की सूरत में महफूज रखना था। नंबर 10, बाहमी एहतराम और रवादारी। नाजरीन, उस्मानी अवाम की सबसे मुमताज रिवायत बाहमी एहतराम और रवादारी थी और मुख्तलिफ रंग नस्ल और मजहब के शहरियों के दरमियान मिलने जुलने को यकीनी बनाया जाता था। मुसलमान अपनी तातीलात में ईसाइयों की अयादत करते और इसके बरक्स मसीही और दीगर मजाहिब के लोग भी रमजान के महीने में मुस्लिम एहसासात को मद्देनजर रखते हुए अवामी मकामात पर खाने पीने से इज्तनाब करते थे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ।